अभी वो मरियम नवाज शरीफ ने डांटा एमएस साहब को कि नहीं डांटना चाहिए था, तुम यहाँ लोगों की खिदमत के लिए हो, अपना काम करो। वॉइस रहा है वो यहाँ पे कि उसको हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे टैक्स के पैसे पे तनख्वाह जाती है। जिस सीट पे बैठे हुए हो ये खिदमत की सीट है, इनको ओहदे से हटा दो। बंदा मुंह नहीं लांदा, इनको अपनी औकात असली तब पता चलती है। ये सारा सलाम जो है ना कुर्सी को है। जिन्ना दा ना जगते कोई ओ भी पुत्र पलते वेखे। अवाम का मसला सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, बच्चे हैं, किराया देना है, राशन लेके आना है, सारे सर्वाइवल मोड पे चले। हम तरक्की की तरफ तो जा ही नहीं रहे। जो माड़ा आदमी है तो हमने रोटी के गिर्द घुमा दी। जो राशन 10,000 रुपए में एक महीने का आता है, अब वो 35,000 रुपया लगता है महीने के राशन पे। पंजाब असेंबली की तनख्वाहें आप 800% बढ़ा दी। जरूरत थी? इन लोगों को गाड़ियां देखी आपने जिन पे ये बैठ के आते हैं? उठो चलो आगे बढ़ो, जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो। अस्सलाम वालेकुम जी, वेरी वार्म वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ द यूथ वेव। आज हमारे साथ अगर हम इनको द किंग ऑफ रोड शो बुलाएं तो जस्टिफाइड होगा। बड़ी खूबसूरत आदमी है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भी इनकी एक बड़ी के 1000 लोग खड़े होना और ये बोलेंगे तो इनकी आवाज़ से आप पहचाने जाएंगे। तो ये आई थिंक मेरे हाथ से सलाम करेंगे तो हम उधर से इन पर कैमरा लेकेंगे। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब क्या हाल है, कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। भट्ट साहब, पहली बात कि पाकिस्तान में कैसे आपने आइडिया लेके आए कि रोड शो स्टार्ट करने आपने? किंग ही कहता है लेकिन देखें, किंग की बात नहीं है। इससे पहले भी रोड शो करते थे लोग, पीटीवी पे भी कुछ करते थे, लोग जाते थे सड़कों में बात करते थे। हमारा आइडिया कुछ नहीं था। मैं लाहौर न्यूज़ ज्वाइन किया मैंने एज ए डायरेक्टर प्रोग्रामिंग, और जब उसको स्टार्ट किया तो शुरू में मैं था और एक और साहब थे, न्यूज़ के हेड थे वो, सदाकत शाह साहब। तो मुझे उन्होंने कहा कि आप माइक लेके जाएं, सड़क पे निकलें और जाके लोगों से बात करके आएँ। मियां आमिर महमूद साहब थे, हेड थे, उस चैनल को देख रहे थे, बड़ा कीनली देख रहे थे क्योंकि उनका एक प्रोजेक्ट था उनकी नज़र में। तो जब हम बाहर निकले तो हमने बाहर निकल के लोगों से बातचीत की। मैं एक शो बना के लाया, पायलट उसका बना के लाया। वो जब उन्होंने देखा तो वो देखते देखते बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा यार ये चलेगा शो, और आप यकीन माने कि फिर वो ऐसा चला कि हमारे देखा देखी तमाम जो बड़े एंकर्स भी थे वो भी सड़क पे आके शो करना शुरू हो गए। वो दौर था जब 120 का इलेक्शन हुआ था, NA 120, जो उस वक्त नवाज शरीफ साहब उतरे थे तो वो इलेक्शन हुआ था, बाई इलेक्शन हुआ था। उस दौर में वो तबाही मचा गया था। वो आपका एक क्लिप भी है, अगर हाँ आप कहें तो वो एक बूढ़ी अम्मा आ जाती हैं, साथ आपके एक बड़े शरीफ आदमी होते हैं, जवाद भाई जवाद भाई साथ थे। वो इमरान खान साहब को गालियाँ निकाल गई अम्मा जी। लेकिन वो दौर था ना, देखें जो उनसा होता है ना हुक्मरान, वो किसी को अच्छा नहीं लगता। मैंने ये देखा है, मैं सड़क पे फिरता हूँ लोगों के साथ। मुझे तकरीबन ये काम करते हुए अब 19 साल हो गए हैं। 8 साल जिसमें से ऑन एयर हैं यानी कि ऑन स्क्रीन है, और बाकी 11 साल जो उनसे हैं वो पीछे हैं यानी कि कैमरे के पीछे के। तो मैंने यही देखा है कि लोग कभी हुक्मरान से राज़ी नहीं होते किसी भी दौर में। अच्छा भट्ट साहब, क्या सिचुएशन होती है रोड के ऊपर जब आप जाते हैं? क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं रोड शोज़ कर रहे हैं, बड़े अच्छे चलते हैं उनके। तो वो बता रहे थे कि यार रोड शो पे ना 20 लोगों को पकड़ते हैं ना तो 1 या 2 लोग रुकते हैं। क्या टेक्निक होती है कोई खास रोड शो में कि हमें माइक दे के रोक लेना और अपनी मर्जी का कंटेंट ले लेना? अच्छा, यहाँ पर फिर मैं कहूँगा कि मैं किंग हूँ क्योंकि मुझे रोकना नहीं पड़ता। अच्छा, खुद ही आ जाते हैं। अल्लाह की मेहरबानी है, ये मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। डरते भी होंगे ना लोग? नहीं डरते, प्यार करते हैं। आप यकीन करें, मुझसे प्यार करते हैं। अच्छा। आप यकीन करेंगे ये कि मुझसे डरते नहीं हैं, मुझसे प्यार करते हैं। जो मुझे जानते हैं, जो मुझे टीवी पे देखते हैं, स्पेशली माड़ा आदमी मुझसे प्यार करता है। उसको ऐसा लगता है कि ये जो आवाज़ है, ये जो ताकतवर आवाज़ है, ये हमारी आवाज़ है। तो मैं असल में माड़े आदमी की आवाज़ हूँ, तो मैं उसी के साथ रहना पसंद करता हूँ। माड़ों में खुश रहता हूँ। तो माड़ा जब भी मुझे देखता है ना तो वो मेरे पास आ ही जाता है। मुझे नहीं कहना पड़ता किसी को रोक के कि मुझसे बात करो, या वो खुद ही आ जाते हैं। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आपके बारे में ना कुछ कंट्रोवर्सीज आई, तो जिसके ऊपर मैं बड़ा ज़रूरी बात करना ज़रूर करें। वो हमारे बड़े एक हमारे प्यारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर उमर आदिल। अच्छा, वो में आए थे मेरे पॉडकास्ट में। अच्छा ठीक है। अच्छा, और वो आपकी वजह से बड़े परेशान थे। अच्छा, बहुत ज़्यादा परेशान थे। उन्होंने कहा, मेरे पास क्लिप मैं पढ़े में, मैं बल्कि इसके साथ उसको जोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि मेरी प्रोडक्शन है तो मेरे साथ सुना दें। मैं आपको सुना ही देता हूँ। चलें, हाँ सुना दें ताकि एग्जैक्ट वर्ड मैं आपको एग्जैक्ट मैंने लिखे थे, मैं आपको बता देता हूँ, मैं इसमें चला देता हूँ। वो कह रहे हैं कि जी 6 महीने आपने लगा दी उनसे इंटरव्यू के लिए। पहले तो अच्छा 6 महीने टाइम लिया इंटरव्यू का। अच्छा, दूसरे नंबर पे ऐसा कुछ था, वैसे पहले बताएं। मेरे ख्याल से सुबह एक दिन में मैसेज किया था
और तीसरे दिन पॉडकास्ट कर दिया था। अच्छा, कर दिया था। सच ही फिर है। अब सबसे जो कंट्रोवर्शियल बात है ना, क्योंकि आप हैं साफ़ी, और आपकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि आपको साफ़ी होता है ना, आजकल जितने साफ़ी हैं ना वो पार्टी हैं बेसिकली, वो किसी पार्टी के स्पोक पर्सन है। साफ़ी वाला काम ख़त्म हो गया। आपको कभी देखा नहीं कि किसी सर्टन नैरेटिव को टो करते हुए, जो इतना आपको होता है, आप सीधी बात कर रहे हो। इसीलिए तो मशहूर नहीं होते हम ज़्यादा। अरे नहीं, हमें तो पता, हम तो आपको देख रहे हैं कि अच्छा। आप कब से, जब हमने शुरू भी नहीं किया था, इन चीज़ों को देखना शुरू किया था, तो आप तब के हमारे हीरो हैं आप लोग। तो आपकी मेहरबानी है। तो बट साहब, आपने सुना है कि जी फॉर का वर्ड आया। हाँ, जी फॉर खरीदा। हाँ जी। जी। तो आपने बोला जी फॉर, जी तो फॉर। उन्होंने बोला जर्मनी। हाँ, ऐसा ही था। बड़ा गलत बोला था वो, वैसे बोलना नहीं चाहिए नहीं, था। और देखें, बिल्कुल बोला उन्होंने। उनका कोई उनके साथ पहले से कोई अदावत थी कुछ उनका? नहीं, वो तो कह रहे हैं मैंने बोला ही नहीं। नहीं बोला। अरे वो कहते हैं मैंने जी फॉर जर्मनी बोला। नहीं। इन्होंने बीप लगाई उसके ऊपर। नहीं, मेरे पास ओरिजिनल कंटेंट पड़ा। अच्छा, अब ये इसके ऊपर ना वो बहुत ज़्यादा फिर वो गुस्सा कर गए। वो कहते हैं कि जी मेरे पॉडकास्ट से आपने बहुत पैसा कमाया। तो कितने पैसे कमाए आपने? मेरा तो चैनल ही बंद कर चुका हूँ, मैं खुद बंद कर चुका हूँ। क्योंकि मैं देखें, जो होते हैं ना इज़्ज़तों वाले लोग, हम पंजाबी हैं तो हमारे लिए पैसे से ज़्यादा इज़्ज़त मैटर करती है। जब आपकी इज़्ज़त पे हर्फ आना शुरू हो ना, तो हम ऐसी दौलत को, ऐसे पैसे को वैसे ही फेंक देते ये हैं। यानी कि मैंने छोड़ दिया। आपका चैनल वायरल हो गया था जी, उस टाइम वायरल हो पे, गया था। इस एक कंटेंट के ऊपर जो कि लोग बनाने की कोशिश करते जी, हैं। ऐसे ही है। और आपने उसके बाद चैनल बंद कर दिया? मैंने बंद कर दिया था। मैं उसके बाद कोई पॉडकास्ट नहीं किया। वो आखिरी पॉडकास्ट था आपका? वो पॉडकास्ट तो आखिरी नहीं था, पड़े हुए थे। उसके बाद हमने उस पर काम नहीं किया। काम आपने छोड़ दिया? और मेरा चैनल आप देख सकते हैं, पिछले 4-5 महीने बल्कि ज़्यादा हो चुके हैं कि उस पर सिर्फ रील्स लगती हैं, वो भी मेरी शक्ल या मेरा कोई शेर या मेरी कोई बात। मैं अगर कुछ अगर लगता आप नहीं। इजाज़त दें तो मैं आपको फिर सुनाऊंगा ज़रूर, क्योंकि ये बात तो डॉक्टर साहब तक पहुंचानी बड़ा ज़रूरी है। तो डॉक्टर साहब मुझे मिलते रहते हैं, मेरी बात होती रहती है डॉक्टर साहब से। ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। डॉक्टर साहब तो कश्तियाँ चला बैठे हैं जी आपके बारे में। मेरे बारे में अच्छी बात है। जिस पे बीप लग गई, आपको कैसे? सर मैंने इनका प्रोग्राम कभी देखा नहीं। मैं थोड़ा सा पीछे से लगा देता हूँ। 18 साल नाम ना लेकर अपने वीलॉग्स करने, अपने प्रोग्राम्स करने, अपनी होस्टिंग में जिस खातून को मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं उसको बुरा समझता हूँ या अच्छा समझता हूँ, एकदम से एक पॉडकास्ट के अंदर मैं कुछ बुरा कहना शुरू कर दूँ और बगैर नाम लिए हुए। सर प्लीज काइंडली वो तमाम लोग, जी फॉर एक वर्ड के आगे बीप लगी। सर बीप लगी हुई है, सब लोगों ने जी फॉर उस बीप के बाद अपनी अपनी जहनियत के मुताबिक वो जी का एक मतलब निकाला है। अच्छा। सर किसी ने असल तो देखा ही नहीं कि मैंने कहा क्या है, ओहो। इसलिए कि बीप लग गई। तो व्हाट वाज पब्लिश्ड बाय ज़ुहैब बट। समझ आ रही है वैसे आपको? जी फॉर क्या था? सर देखिए, मैंने कहा था जर्मनी पहले, मेरी बात सुनिए, क्योंकि मुझे इस प्रोग्राम को उन्होंने नाम लिया कि ये प्रोग्राम, मैं समझा कि मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि जी फॉर व्हाट। सर मैंने इनका प्रोग्राम कभी देखा नहीं। उन्होंने बस जी फॉर, उस शब्द में आपने कहा जी फॉर जर्मनी। जर्मनी एक बात सर, दूसरी बात है कि बीप लगा के उसके माने टोटली बदल दिए गए। ओके, तो कि जर्मनी के ऊपर बीप लगी थी। सर जर्मनी के ऊपर बीप लगी थी। ये खैर टिपिकल ये है। फिर डॉक्टर साहब देखें बड़े हैं। डॉक्टर साहब का हमारा ताल्लुक़ ये है कि मैं डॉक्टर साहब को जानता हूँ 2007 से। डॉक्टर साहब की जो वाइफ थी पहली, उनका नाम तो नहीं मैं लेना चाहता अब यहाँ पे, लेकिन वो हमारे साथ BNU में पढ़ती थी, तो हमारी दोस्त थी। वो लेट मास्टर्स कर रही थी अपना, तो उस वजह से डॉक्टर साहब की तरफ मेरा बहुत ज़्यादा, हमारा उनकी वजह से हमारी मुलाकात बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ठीक है, अब उनसे गलती हो गई है, अब उस गलती को वो छुपा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ठीक है कर लेनी चाहिए। लेकिन मेरे पास वो ओरिजिनल सारा कुछ पड़ा है, गलती हुई थी। देखें, बहादुर बंदा वो होता है जो गलती माने, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मेरे से ये गलती हुई कि मैंने उसको ऑन एयर किया, लेकिन ये यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे आप कर सकते हैं, आपको ज़्यादा कोई सेंसरशिप का सामना नहीं करना पड़ता। मैं माजत के साथ जो मैं रीसेंट ट्रेंड देख रहा हूँ, यहाँ पर तो कंटेंट डिज़ाइन किया जाता है। जी, अब ऐसे तो ही। रोड पे लोग कहते हैं तुमने आके ये बात कर देनी है, प्लान होता है। मैं उनमें से नहीं, आप फिल्बदी कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी देखा जाए तो सहाफ़ी का काम है कि जो बात हुई है वो अवाम तक लेके आना। ये हमने यही सोचा था, लेकिन बाद में वो चीज़ बहुत बुरी तरह हम पे पड़ी, हम पे भी पड़ी, मुझ पे भी पड़ी ज़ाती तौर पे। देखें, मैंने पहले भी कहा था कि हम खुद माओ बहनों बेटियों वाले हैं कि एक चीज़ गलत हुई थी, बहुत ज़्यादा गलत हुई थी, और मैंने उसको पब्लिश भी किया था, मेरी गलती थी, और मैंने उस पर एक्सक्यूज़ भी किया और उसको हटा भी दिया उस कंटेंट को। उसके बाद जिन्होंने शेयर किया
डॉक्टर साहब ने गुस्से में बोला, क्या बोला उस वक्त डॉक्टर, उसके तो बड़े सारे गवाह हैं जो वहाँ बैठे हुए थे, इर्द गिर्द बैठे हुए थे। सवाल मैंने ये पूछा था डॉक्टर साहब से कि डॉक्टर साहब ने मुझसे पूछा, मैंने कहा मेरा इंटरव्यू ना करें। उन्होंने कहा कि तुम्हारा फेवरेट एंकर कौन है? मैंने कहा जी उसामा गाजी। नहीं वो दूसरा की सी हो, जी फॉर की सी। मैं कहा जी जी फॉर गरीदा। उसके बाद उन्होंने जो लफ्ज़ बोला अब बोला। देखें गलती है डॉक्टर साहब की तरफ से थी, मेरी तरफ से थी कि मैंने पब्लिश किया, डॉक्टर साहब की तरफ थी कि वो एक फ्लो में या जिस तरह भी वो एक जोश खिताबत में वो सारा कुछ कह गए। अब हमने वो सारा कुछ उसको सारे को सफ़र किया, फेस किया। मैं इतना डिसहार्टन हुआ उस सारी चीज़ से कि मैंने पॉडकास्ट को करना ही छोड़ दिया, क्योंकि पॉडकास्ट आजकल जो आप और मैं कर रहे हैं या जिस तरह भी किया जाता है, इसको स्पेशल इसलिए बनाया जाता है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो। 100%। अब कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है, मेरे मुंह से किसी को गाली निकलवानी है, किसी को मेरे ऊपर चढ़वाना है, मेरा केस करवाना है, मैं मशहूर हो जाऊंगा, लोग बातें करना शुरू हो जाएंगे, पर मुझे वो तकलीफ़ देता है। देखें मैं दोबारा वही वाली बात कि मैं सड़क पे चलता हूँ, मैं आम लोगों में जाता हूँ। सड़क पे ना बड़ी लीथल होती है और सड़क का इंसाफ बड़ा लीथल होता है। तो मैं अगर ऐसी कुछ चीज़ करूँगा ना, मैं सड़क पे चलने के काबिल नहीं रहूँगा। तो मुझे ऐसे अपने ऊपर ऐसा कोई दाग नहीं लेना, ऐसी कोई बात नहीं लेनी कि मैं सड़क पे चल ना सकूं सर उठा के। तो अल्लाह की मेहरबानी है कि मैं जो कहता हूं मैं उसे ऑन करता हूं और मैं उसके ऊपर खड़ा भी रहता हूं। तो इसलिए जो कुछ हुआ वो गलत था। डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, मैंने डॉक्टर साहब को फॉरगिव किया, क्योंकि रमज़ान का महीना है। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि डॉक्टर साहब जिस तरह बात कर रहे हैं ये साफ पता चल रहा है कि इट्स अ लाई। तो मैं फॉरगिव करता हूँ, फॉरगेट करता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है डॉक्टर साहब, लेकिन लीथल हुए हैं थोड़ा सा। आई डोंट केयर। अच्छा वैसे पूछूं, कितने पैसे कमा लिए थे इस पॉडकास्ट से? यार क्योंकि मैं इस धंधे में हूं तो मुझे पता कितने भाई होंगे। वो पॉडकास्ट जो हमने किया था वो, अच्छा मज़े की बात, ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं कि वो पॉडकास्ट पूरा हमने आज तक नहीं लगाया। आपको पता? ओके। आप पैसे कमाने की बात कर रहे हैं भैया, पैसा, मैं उस बैकग्राउंड से हूँ, मैं पैसे को अहमियत नहीं देता। मैं पहले बता रहा हूँ, मेरे लिए इज़्ज़त ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी का नुकसान ना हो वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो तो मैंने पूरा लगाया ही नहीं। डॉक्टर साहब का पूरा पॉडकास्ट पड़ा हुआ और रिपीट में लगाते, बार बार रिपीट में लगाते। डॉक्टर साहब की रील तक नहीं निकाली हमने, डॉक्टर साहब का कुछ भी नहीं लगाया, जो लग गया। पूरा पॉडकास्ट नहीं मिलेगा आपको, वो हमने किया हुआ और वो पड़ा हुआ नहीं मिला हमें, नहीं कि हमने चलाया ही नहीं। अब सोचें कि अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं वो पूरा ना चलाता, मैं पूरा चला सकता था, नहीं चलाया। वो पूरा का पूरा ऐसे ही बंद करके रख दिया। अब तो पता नहीं मेरे लड़कों ने से डिलीट भी कर दिया होगा। लेकिन ऑडियंस ऑनेस्टली ना, एक ऑडियंस है सर्टन। मैं एक दोस्तों के क्लब में जहाँ पर बैठता हूँ ना, तो वहाँ पर अक्सर बात होती है, क्योंकि आप जब एक सर्टन कम्युनिटी में जाते हैं ना तो आपके उस तरह के दोस्त भी बन जाते हैं। जी ऐसा ही है। तो वहाँ पर जब भी आपका जिक्र होता है ना, तो आप बहुत वाइब्रेंट आदमी हैं, बड़ा अच्छा। और हर बंदे से ना, सच एक बात बताऊँ, मैं ऑन कैमरा ये बोल रहा हूँ आपसे कि आपका जिक्र मेरा जिस बंदे के साथ हुआ ना, तो वरना किसी बंदे के खिलाफ ना कोई बंदा बात कर ही देता है, लेकिन हर एक ने तारीफ़ की, बहुत ज़्यादा आपकी तारीफ़ की। मैंने आपका जिक्र एक दफ़ा किया जवाद अहमद साहब से। अच्छा, तो भाई हैं जी, तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की आपकी। उन्होंने कहा नहीं यार बहुत वाइब्रेंट और जिसको बोलते हैं नर आदमी है। उन्होंने आपके बारे में बोला। मेहरबानी है जी। तो मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, मैं आपको सच बताऊं, मैं इस काबिल नहीं हूँ। तो इसलिए ज़रूरी भी है ना कि यार देखिए, मैं कोई साफ़ी तो हूँ नहीं, और मैंने तो शुगर लगाया हुआ है। हम लोग थे ट्रॉलर, हकीकत बात है, हम लोग ट्रॉल करते थे आके, ट्रॉल हमारे बिकने लग गए। जब हमारे ट्रॉल बिके, हमने कहा भाई इसको और बेचो। अच्छा ठीक है, तो हमने फिर उसको और बेचा। ठीक है, तो अपना तरीका है, अपना तरीका है। देखें जंगल में भी ना जो जानवर होते हैं ना, अपनी अपनी चाल चलते हैं। शतरंज में भी हर मोरा अपनी अपनी चाल चलता है। अब हर मोरा अपनी अपनी चाल चल रहा है। इसमें एक बात ज़रूर है, क्योंकि बीइंग अ मार्केटर हम लोग मीडिया मार्केटिंग प्लान बनाते थे डिफरेंट ब्रांड्स के लिए, कॉर्पोरेट्स के लिए। भजन मैं वही तो कह रहा हूँ, हर बंदा अपनी अपनी चाल चलता है। नहीं, लेकिन एग्जैक्टली इसमें एक बात का मैं आपके आगे मैं इसकी एंडोर्समेंट लूँ कि जिस टाइम पे मेरे तमाम दोस्तों को पता है कि मैं एक बहुत बड़ी प्रेजेंटेशन बना के ना एक टेबल पे गया था। अच्छा। और अब तो मैं बोल देता हूँ पॉडकास्ट के अंदर, वहाँ पे गया था, तो वहाँ पर काफ़ी लोग थे जिनके लिए हम काम के पास तो नहीं गए? अरे नहीं, खान साहब के पास, जो खान साहब को चला रहे थे। अच्छा, उनके पास गए उस टाइम पे, और बुलाया गया, वहाँ पर सारी बात हुई। तो मैंने कुछ 16 अकाउंट दिए थे इमरान रियाज के ट्विटर के ऊपर, और हम लोग ही बैक एंड के ऊपर चीज़ें देख रहे थे सारी इनकी। तो हमने कहा यार ये गलत काम हो रहा है, किसी और तरफ जा रहा है, तो आप एक काम करें, एक छोटी सी कमेटी बना लें जिसको मीडिया रेगुलेटरी बॉडी या सोशल मीडिया रेगुलेटरी बॉडी बना लें, मुझे उसके अंदर कोई क्लर्क लगा दें और अपने डंडे के साथ भेज दें, तो हम जाके इनके अकाउंट सस्पेंड करवा के आते हैं, फ़ौरन हो जाएंगे। स्टेट की तरफ से जब ईमेल जाएगी ना तो बाप भी करेगा।
तो मेरे घर पहुंचने तक मुझे पता चला कि वो उसका मुझे फ़ोन आ गया, तो बड़ा बेशर्म आदमी है, तो थे या गल दस है, तो वो हर एक जिस चीज़ की मैं चीज़ें दे के आया था ना, उनके फ़ोन आ गया मुझे। फिर मैंने कहा यार ये तो काम हो गया ख़राब, अब खुद चिप इन करना पड़ना है। फिर मैंने कहा यार मैं साफ़ी नहीं हूँ, तो हम लोग तो हमेशा कैमरे के पीछे रहे हैं, बहुत अरसा कैमरे के पीछे काम किया, कंटेंट लोगों के लिए बनाया, कंटेंट लिखा बहुत अरसा। और जब ये सूरत हाल हुई ना कि समझ नहीं आ रही थी कुछ कि यार किस तरीके से लोगों तक मैसेज पहुंचाएं, तो फिर हमने भी एक यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन बनाई और वो फिर चली, और फिर उसके बाद आए। बट सर मैं आपके पास आऊँगा दोबारा जी। मुझे बताएं कि लेकिन वो मेरी बात मुकम्मल जी, नहीं हुई। please, मैं कहता जंगल में जो जानवर होते हैं ना वो अपनी अपनी चाल चलते हैं। हाथी की चाल शेर नहीं चल सकता, ठीक है, हाथी अपनी चाल चलता है। आज हाथी तो- का नाम नहीं लेना आपने, आप कर ले फिर मैं आपको बताता हूँ। हाथी कुछ मुश्किल है। मैं आपको बताता हूँ हाथी के ऊपर एक अच्छा, बात थी ठीक आज। है, चले। हाँ, लेकिन हर जानवर अपनी अपनी चाल चलता है, इसी तरह इंसान भी अपने जहन से अपनी अपनी चाल चलता है और अपनी चाल में ही चलना चाहिए। किसी की वो कहते हैं ना कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी भूल गया, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, अपनी अपनी चाल चलनी चाहिए। आज ना वो हाथी से याद आया, हाफिज साहब भी बैठे थे साथ, तो रजी दादा हाफिज का पूरा नाम लें। हाफिज का पूरा नाम। अच्छा, रजी दादा भी ना हाफिज हाफिज कहते हैं, तो मैं पॉडकास्ट सुन रहा था तो मैंने कहा हाफिज, फिर मैंने कहा क्लिक किया हाफिज, पूरा नाम लेना इनका। हाँ, तो हम भी उधर चले गए थे। वो रजी दादा बैठे हुए थे, आपको पता है क्रिएटिव आदमी है, तो हाथी का जिक्र हुआ, कहते यार वो हाथी से याद आया कि पुराने वक्तों में ना हाथियों की लड़ाई होती थी, तो ना हाथी चढ़ाई कर देते थे वहाँ पर। आज के उन्होंने फवाद चौधरी बोल के कुछ ऐसी बात की उन्होंने, तो रिकॉर्डेड थी। खैर वो तो बड़े वाइब्रेंट आदमी हैं, डरते नहीं हैं। ऐसे ही है। अच्छा जी, मुझे बताएं अगर आप साफ़ी ना होते तो फौजी होता। अच्छा, हाँ, ये कंफर्म बात है। कंफर्म बात। पर्सनैलिटी तो आपने अभी भी फौज वाली रखी है। ISSB तक गया था मैं। अच्छा। हाँ, बस फिर मेरी वालदा ने को नहीं था कि मैं कहीं दूर जाऊँ उनसे। मेरी मोहब्बत बहुत है मेरे पेरेंट्स के साथ। ओके। तो फिर मैं नहीं जा सका। अच्छा, फौज में फिर आपने नहीं आगे कंटिन्यू नहीं किया। मेरे बैचमेट मोस्टली फौजी हैं सारे, अब तो कर्नल तक चले गए हैं। अच्छा, हाँ। तो है कोई फिर वहाँ से कोई राब्ता रुब्ता आपका भी? यार भाईजान, आप मुझसे मुलाकात आपकी हुई है, आपको ऐसा लगता है कि मैं चल सकता हूँ किसी की चाल, मतलब मैं किसी के कहने पे चल सकता हूँ? मैं वो आदमी नहीं हूँ। मतलब आप मुझे कहें ना कि आप मुझे चला सकते हैं अपनी मर्जी से, वो मुश्किल है मुझे। मुझे मेरी बीवी नहीं चला सकी। तो ये तो बड़ी दूर की बात है। चलें, अगर आप सहाफ़ी भी ना होते और आप फौज में भी ना होते, एक आम इंसान होते, तो किस सियासी जमात को सपोर्ट करते? ये अच्छा सवाल है। मैं अगर सहाफ़ी भी ना होता, ये भी ना होता, तो मैं उस शख्स को सपोर्ट करता अपने इलाके में जो खड़ा होता, जो मेरे इलाके के लिए अच्छा होता। मैं सियासी जमात से ज़्यादा उस चेहरे को प्रमोट करता जो चेहरा मेरे सामने है या जो मेरे सामने काम करता है। वो जिसको मर्जी सपोर्ट करता, वो मुझे कहता कि मैंने फ़लाँ पार्टी के पास जाना है। जैसे मैं अपने नुमाइंदे की बात कर रहा हूँ, MPA MNA की बात कर रहा हूँ, मेरा ज़्यादातर ताल्लुक उन लोगों से है। हम असल में इसमें समझने में कासिर हो जाते हैं ये जानने से कि हम जमात को देखना शुरू कर देते हैं और नीचे हमने जो जिसको वोट डाल रहे होते हैं वो कहते हैं खोते नू या खंबे नू खड़ा कर देगा मैं वोट पा देगा। नहीं, खोता और खंबा जब असेंबली में आपको रिप्रेजेंट करेगा तो आप बेवकूफ़ से नजर आएंगे। ठीक है, वो इस तरह हुआ है, इस जमात के साथ भी हुआ है। इन्होंने भैया बड़े लोगों को दे दी टिकटें, जी हम उसको खड़ा करेंगे, जीतेंगे, अगले नून लीग में आ गए। ठीक है जी जी जी। तो भाई आपको बंदा ऐसा चुनना चाहिए जिसको आप वोट डालें, वो आपके हल्के का हो, आपसे मिलता हो, आप में आता जाता हो। जब हम लोग इस तरह वोट डालना शुरू कर देंगे ना कि जिस बंदे को हम जानते हैं उसको वोट डालें, यकीन माने बड़ी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वो शख्स अपने हल्के के कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा लीडरशिप के पीछे लग के। तो ये बड़ा ज़रूरी है, हम लोगों को जानना बड़ा ज़रूरी है कि हम उस शख्स को वोट डालें जो हल्के के साथ सिंसियर हो, ना आगे जमात के साथ। अच्छा, एक सच, क्योंकि आप रोड के आदमी हैं और हमने आपको बोला था कि जी सच ही बोलेंगे, रोज़ा भी रखा हुआ है। रोड के किंग हैं हम, रोज़ा भी रखे हैं, रोड शोज़ के किंग हैं आप। अवाम अभी मौजूदा क्या सूरत हाल है? देखें, अवाम का मसला सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई है। आम आदमी का मसला है ही महंगाई। आप थोड़ी सी चीज़ें सस्ती कर दें ना, हल्का सा मार्जिन दे दें। बजट बनता है ना 50,000 रुपया फॉर एग्जांपल, मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, मुझे ऐसे लोगों को जानता हूँ 18,000 20,000 महीना कमाते हैं। बच्चे हैं, किराया देना है, चीज़ें करनी है, खाना लेके आना है, राशन लेके आना है, ये सारे सर्वाइवल मोड पे चले गए हैं।
हम तरक्की की तरफ तो जा ही नहीं रहे। हमारा जो बिलो द उसकी पॉवर्टी लाइन बंदा है वो तो सर्वाइवल मोड में चला गया हुआ। वो तो कह रहा है कि यार किसी तरह बच जाऊं, मैं जिंदा बच जाऊं, रोटी इतनी खा लूं कि जिंदा रह लूं, और वो सिर्फ सर्वाइवल कर रहा है अपना। उसको सर्वाइवल से निकाल के जब आप उसको थोड़ा सा होश देंगे ना कि भाई इसके साथ बच्चों की तालीम, इन चीज़ों की तरफ देखो, आप देखो तरक्की कैसे करनी है, फिर लोग खुश होंगे। अभी तो आपने हर बंदे को जो माड़ा आदमी है उसको आपने रोटी के गिर्द घुमा दिया हुआ है। मैं इसके बारे में कहता हूँ ये लाइफ स्टॉक की तरह काम कराते हैं। पाकिस्तान को लाइफ स्टॉक, डेयरी स्टॉक बना दिया हुआ है। कैसे करते हैं जी? आपकी आवाम है, उनको आपने मुआश के इर्द गिर्द घुमा दिया। दूध भी वो देंगे, गोश्त भी उन्हीं का निकलेगा, क्या टैक्स की सूरत में वो सारा कुछ वो निकाल लेंगे। आपने सिर्फ उनको चारा डालना है थोड़ा थोड़ा कि वो जिंदा रहें, दूध और गोश्त निकलता रहे उनसे। तो हम और हमें थोड़ा, आपने हमें घुमाना है ना, अगर आवाम को घुमाना है तो सिर्फ थोड़ी सी चीज़ें महंगी कर दें, आप देखें तूफान बर्पा हो जाएगा। लोग ऐसे मूव करेंगे, उसकी सोच होगी आपकी, हर चीज़ असाइड। लेकिन अभी जो बेसिक मसला है वो महंगाई का है कि चीज़ों को सस्ता किया जाना चाहिए। इतनी महंगाई है कि मैं आपको, क्योंकि मैं सफ़र करता हूँ इससे, मैं अपनी वालदा की दवाई आज से 5 साल पहले लाता था 2200 रुपये की सेम दवाई। अब वो 2200 रुपये की सेम दवाई जो उनसी अब 22,000 पे जा चुकी हुई है। यार ये तूफान है, मतलब क्या है ये? इसमें आप सोचने वाली बात है। और ये मुझसे बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे कि यार ये तो हो क्या रहा है। राशन की बात कर रहे हैं आप, राशन लेने जाएं, जो राशन 10,000 रुपये में एक महीने का आता था ना, अब वो 35,000 रुपये लगता है महीने के राशन पे। 35 से 40,000 में वो राशन की बात कर रहा हूँ जो सब स्टैंडर्ड है, जो बड़े स्टोर से नहीं लिया मैंने, सब स्टैंडर्ड है। चावल भी सब स्टैंडर्ड, आटा भी थोड़ा कम क्वालिटी का, हर चीज़, घी कम क्वालिटी का। तो फिर इसके बाद आप लोगों से क्या तवक्को करते हैं? ये लोगों को अब उसकी नवाज शरीफ की शक्ल दिखाएंगे, इमरान खान की शक्ल। लोग हर बंदे की शक्ल में निजात दहिंदा ढूंढते हैं, हर किसी को निजात दहिंदे की तलाश है। हर बंदा चाहता है यार कोई तो इन्होंने ढावे। ये उनको लगता है ना हुक्मरान महंगाई कर रहा है, तो वो कहते हैं यार कोई तो ढावे इन्होंने, कोई तो इन्होंने थले सुटे। वो किसी चक्कर में हर ऑपोजिशन की हमायत में निकल पड़ते हैं। उनको ये बताया गया कि इन लोगों ने तो, अब हर पार्टी की तरफ से स्लोगन यही होता है, इन्होंने महंगाई की, इन्होंने किया, इन्होंने तेरी रोटी छीनी। वो तो कहेगा यार इन्हें मेरी रोटी छीनी, इन्हें मेरे बच्चों का रिजक छीने, इन्हों तो लाओ, इन्हों कुटो। फिर उसके खिलाफ कोई काला चोर भी खड़ा हो जाएगा ना, आवाम उसके साथ चली जाएगी। आपको सबसे पहला, ये सियासतदानों को मशवरा, सबसे पहला काम जो करना, लोगों को रिलीफ दें। देखें, खुद रोटियां कम कर दें अपनी, खुद तनख्वाहें कम कर दें अपनी। आपको ज़रूरत नहीं है, अभी पंजाब असम्बली की तनख्वाहें आपने इतनी 800% बढ़ा दी हैं। ज़रूरत थी? इन लोगों को गाड़ियां देखी हैं आपने जिन पे ये बैठ के आते हैं, जिन पे ये वहाँ पहुँचते हैं, आपने इनको देखा? और ये इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं आपने। और जिनकी बढ़ानी चाहिए थी, जो बेचारा 50,000 में कैसे 6 बच्चों के साथ गुजारा करता है, 4 फैमिली के मेम्बर हो, कैसे गुजारा करता है, बहुत मुश्किल है। ये वजह है कि ज़ुहैब भट्ट जब सड़क पे निकलता है तो लोग प्यार करते हैं। नहीं, ये हकीकत बात है, क्योंकि मैं ये दर्द है भाई, मुझे दर्द है, मैंने फील किया। और मेरी कमाई सिर्फ तनख्वाह ही है। आप यकीन मानेंगे, मैं दफ्तर की गाड़ी चलाता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कोई बहुत अमीर रईस आदमी नहीं हूँ। आप जो मुझे समझ रहे हैं, ये अल्लाह ने मेरा भरम बना दिया हुआ है मेरे माँ की दुआओं की वजह से। मैं गरीब आदमी हूँ यार, मैं खुद ये सारी चीज़ों से सफ़र करता हूँ। मैं राशन लेके आता हूँ खुद जाके, मैं जाके दवाई लेके आता हूँ अपनी माँ की, मुझे पता है। तो मुझे ये, मैं चीज़ों से गुजरता हूँ तो मैं खुद इनको बुरा भला कहता हूँ। अभी वो मरीम नवाज शरीफ ने उनको डांटा, MS साहब को, आपने वो देखा? जी। वो तो सारे सहाफ़ी भी और हर बंदा भी उठ पड़ा के नहीं डांटना चाहिए था। वो स्पेशली PTI वाले आ गए कि कैसे कर दिया, क्या कर दिया। यार भाई, मुंह पे मास्क लगा ना, किसी दिन किसी MS के कमरे में जाके दिखाना मुझे खुद, ओके, बता देखना तुम्हें कैसे एंटर होने देता कोई MS के कमरे में। ऐसे तो DC नहीं सांभा जाता। MS तो फिर वो MS जो ही राउंड में निकलता है तो उठा के लोगों को बाहर फेंक देते हैं। वो इनके आगे वो तो चल रहे होते हैं वर्दी वाले, वो लोगों को उठा के फेंकते हैं। तो बंदे को बंदा नहीं समझते। चलो उसने इस्तीफा दे दिया था, 2 अरब का कर्जा था, कम से कम उसको ये तो बावर कराया ना कि ये अवामी नुमाइंदा है, ये अवामी नुमाइंदे की ताकत है कि वो तुम्हें ये कह रहा है कि तुम यहाँ लोगों की खिदमत के लिए हो, अपना काम करो। किस बात पे भी किया वो असाइड, लेकिन उसको एक बावर कराना जरूरी है यार। क्या मतलब, वॉइस रॉय है वो यहाँ पे, लॉर्ड माउंट बैटन है वो यहाँ पे, हकीकत बात कि उसको हम कुछ कह नहीं सकते। वो सरकारी मुलाजिम है तो क्या हुआ, हमारे टैक्स के पैसे पे तनख्वाह जाती है। ये जो इतने लोग, मैं तो लोगों को कहता हूँ बार बार कि जो भागी फिरते हैं, डाले लगे भागी फिरते हैं, ये जो लोगों को प्रोटोकॉल लगाई फिरते हैं, ये हमारे पैसे से। आज टैक्स देना सारे बंद कर दे, तनख्वाहें लेके दिखाएं, फिर मुझे चल के दिखाएं इस तरह। फिर अपने दफ्तरों में 2-2 मुलाजिम इसलिए रख के दिखाएं कि टावल लेके खड़ा होगा बंदा, रख के दिखाएं ना। फिर अगर हम टैक्स ना दें तो ये चीज़ें इनको ये सोचना चाहिए कि देखें, ये सीट पे बैठे हुए हो, ये खिदमत की सीट है। वो कह तो देते ना खादमे आला कह देंगे ने, लेकिन वो है खिदमत की सीट। वो बैठाए इसलिए क्या था कि खिदमत करो यार। इनको औहदे से हटा दो, तेरा बंदा कोई मुंह नहीं लाता। पब्लिक सर्वेंट बोला जाता है।
इनसे इनको ओहदे से हटा दो, ये रिटायर्ड हो जाए, इनको बंदा मुंह नहीं लांदा, इनको अपनी औकात असली तब पता चलती है कि हमारी असल औकात है क्या। ये सारा सलाम जो है ना कुर्सी को है, ओहदे को है, बस। बिल्कुल ठीक है। अच्छा व्हाट्सअप मैं अगर आपसे पूछूं मरियम नवाज और उस्मान बुज़दार का कंपैरिजन तीसरा भी डाले इमरान खान। नहीं इमरान खान तो डालें तो सही ना, मैं बताता हूँ आपको। अम्ब्रेला चलें मैं इसमें आपको बताता हूँ इनमें एक चीज मुश्तरक क्या है, तीनों ने फर्स्ट टाइम पब्लिक ओहदा लिया। ठीक है, बताएं किसने अच्छा परफॉर्म किया। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, तीनों ने फर्स्ट टाइम पब्लिक ऑफिस होल्ड किया, ऐसे ही है? बिल्कुल ठीक। और कोई पब्लिक ऑफिस आज तक तीनों ने होल्ड नहीं किया था, ना कोई काउंसलर बना था, ना कोई वजीर बना था, कुछ भी नहीं। फर्स्ट टाइम, the very first time in their life, उस्मान बुज़दार, मरियम नवाज एंड इमरान खान बिकम द पब्लिक ऑफिस होल्डर। एक प्राइम मिनिस्टर बना, एक सीएम बनी और दूसरा भी सीएम बना। मुझे बताएं कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है? ऑनेस्टली बताऊं, Honestly ऑनेस्टली बताएं, तो इस टाइम पे मरियम लीड पे नजर आ रहा है आपको? नो डाउट। ठीक है, बस उसके वो अच्छे हैं, एडवाइजर्स अच्छे हैं, उसको अच्छा एडवाइस कर रहे हैं। साथ में उनके फादर की एक लेगेसी है, वो फैमिली के अंदर एक लेगेसी है। उनको पता है कि कैसे अवाम के दिल जीतने हैं। वो चले ना चले, उनका मंसूबा चले ना चले, उनको पता है कि लोगों में कैसे सराहियत करनी है। बुज़दार साहब वाले केस में आपको एक वाक़या बताता हूँ, बग़ैर नाम लिए और चीज़ें किए, बग़ैर बंदे का नाम लिए, बड़े अहम होते पे था। तो जब ये पीटीआई की हुकूमत पंजाब में आई तो एक दोस्त था हमारा, उसने कोई काम करवाना था तो वो रिश्वत देना चाहता था। वो कोई 15 करोड़ रुपया लेके गया, अच्छा एक बड़े आदमी के पास। उसने क्या उस दिन में बना के गया कि यार ये काम 15 करोड़ का है, ये तो इसमें तो इसके अलावा होगा नहीं। तो वहाँ जब गया तो जो सामने बैठे हुए थे साहब, वो आए हैं, उसके बाद कहते ओए मैं 2 करोड़ तो 1 रुपया घट नहीं ला। मैंने कहा पैन लो यार, बुज़दार साहब के दौर में तो इनको ये भी नहीं पता था कि कितने रुपए रिश्वत लेके काम करना है, काम की नौयत का भी नहीं पता था, इतने नैले थे। तो इन्होंने इसलिए नैलों को जब आप बिठा देते ना तो फिर यही होता है, नैलों के साथ आप गवर्नमेंट नहीं चला सकते। देखें ये गलत बात है कि रिश्वत, उस दौर में तो रिश्वत ऐसी थी कि पकड़ी नहीं जा रही थी। अब तो कम से कम लोग डर तो रहे हैं ना, रिश्वत का नाम सुन के घबराते हैं। उस दौर में तो रिश्वत मतलब ऐसे था कि भाई ये तो इसका हक है, ये उसको देना है। वो आए कमाने थे वो, और किसी चीज़ के लिए नहीं आए थे, तो वो बड़ा ज़रूरी था उनके लिए। ये बड़ा मज़ेदार वाक़या है वैसे। मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं क्या यार कि 2 करोड़ पे तो रुपया घट नहीं लाऊंगा। यार कैसा आदमी है, क्या वो 2 करोड़ मांग लिया। उन्हें क्या दो यार दो। तो लोगों ने ऐसे बड़े काम करवाए हैं उस दौर में। बट साहब एक परसेप्शन है माजत के साथ, ठीक है, और बीइंग अ स्टूडेंट, क्योंकि हम लोगों ने आपको देख के बड़ी चीज़ें सीखी हैं लाइफ में। बट साहब या तो आप किसी सियासी जमात के नुमाइंदा, साफ़ी वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया अभी यहाँ पर। अच्छा, या आप भाइयों के साथ हैं। कौन से भाइयों के साथ? एक ही तो भाई हैं हमारे पास, बॉयज़ के साथ हैं हम लोग। यार अच्छा, अब इन दोनों के अंदर मैं अब ये तो हो ही नहीं सकता कि आपको किसी ने पिच ना किया हो। ये तो हो, मैं तो गारंटी से कहता हूँ इमरान खान ने भी आपको पिच किया होना कि ज़ुएब भट्ट को पकड़ लाओ। 100% ये ले क्या होगी हमें पता है। तो मुझे निकाल भी दिया उन्होंने, मेरा नाम भी निकाल दिया लिस्ट में जब बनी गाला उधर क्या कहते हैं ज़मान पार्क में मिलने के लिए जाना था। तो सवाल पूछने थे, उसने कहा इसको नहीं आने देना, निकाल दो मुझे। मेरे से सारे ये है ना हुक्मरान, ये सारे चालू होते हैं। कैसे मैनेज करते हैं? गरीब आदमी हूँ ना, मेरे कोई किसी का गाना नहीं हूँ। अरे यार आपने एक बंदे वाली बात की है अभी, मैं प्लीज़ इसको जोड़ूंगा। जवाद भाई से अक्सर मुलाकात होती है तो उन्होंने ना कहा कि यार मैंने ना कभी किसी से कोई काम नहीं करवाया, मैंने कभी किसी से कोई ठेका नहीं लिया, हालांकि मैं ले सकता था, तो मैं ना किसी का काना नहीं हूँ, तो मुझे किसी का बाहर नहीं है। तो आज ये दूसरी दफ़ा मैं बात इसको रिलेट करूँ कि एक बंदा मेरे सामने ना, और जब वो बात करते हैं ना तो ऐसा सीना चौड़ा करके करते हैं, और आपने भी सीना चौड़ा करके ये बात की है कि थोड़ा खा लो, हाँ इज्जत का खाओ। ऐसे ही हम लोग विटनेस किया उनको। तो मैंने थोड़ा खा लो। एक दफ़ा मुझे रिश्वत की ऑफ़र हुई, एक शो था वो रोकना था, तो उन्होंने कहा कि ये शो रुकवा दें। फोर्स इस्तेमाल कर नहीं सक रहे थे वो मेरे पे, तो उन्होंने कहा कि पैसे ऑफ़र करो। तो पैसे जब ऑफ़र उन्होंने करने की कोशिश की तो बंदे ने मुझे कहा कि भाट साहब तुहानू पैसे नहीं चाहिए। अच्छा, मैंने कहा भाट साहब तुहानू पैसे नहीं चाहिए। मैं कहा देखें यार मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे बड़े वाले साहब उस वक्त हयात थे, तो मैंने कहा ये मेरे माँ बाप हैं, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ, मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। मैं कहा घर में कोई अल्लाह ताला की ऐसी कोई नेमत नहीं है जो हम अपने बच्चों को या अपने माँ बाप को दे ना सकें, कोई खुशी ऐसी नहीं है जो हम उनको ना दे सकें। सारा कुछ दे रहे हैं, इज़्ज़त से उसमें दे रहे हैं। छोटा सा घर है मेरा,
उसके अंदर मैं रहता हूँ अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, बड़ा खुश हूँ मैं। और लाहौर शहर में कोई ऐसी गाड़ी नहीं है जो मैं चला ना सकूँ, और लाहौर शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं जा ना सकूँ। वाह। तो मेरे को टेंशन नहीं है। मैं अल्लाह ताला की मेहरबानी से, अपने माँ बाप की दुआओं से बड़ा मुतमईन आदमी हूँ अपने अंदर ना। ऐसे होता है ना, लालच होता है आपको, कोई आपको कहे कि बट तेनू ऐ लैके देने हैं, तेनू वो करने हैं, तेनू इस तरह करने हैं, तो वो लालच वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, वो मेरे अंदर नहीं है। मैं नहीं कि मुझे भुख नहीं है। भुख होती है ना बंदे को, यार ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी खा ला, मैंने भुख नहीं। रजब आदमी, रजावन अल्लाह ताला की मेहरबानी से, हालांकि कोई ज़्यादा वो पैसे की बहुतात नहीं है कुछ, पर जितना भी है इज़्ज़त से, अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा अच्छा घर में रात को बड़ी अच्छी सादा रोटी बड़ी अच्छी किस्म की खा के सोते हैं, बड़ा अच्छा ज़िंदगी गुजारते हैं। घर में इज़्ज़त करते हैं सारे, फैमिली इज़्ज़त करती है, बाहर मोहल्ले वाले इज़्ज़त करते हैं। मोहल्ले में रहते हैं ना हम दरून शहर में, तो मोहल्ले वाले इज़्ज़त करते हैं, सारे प्यार करते हैं। तो मुझे पता है कि रात में जो मैं निकलांगा तो चाचा नाल दा चाचे ने कहा था और बट है की कीता सी तू, तो बट तो उत्थे रह गया ना, वो एडा बट भाई बनया फिरदा, तो बट तो रह गया। चाचे ने पूछ लिया कि ओए ओ तू की गल की सी। तो इसलिए मेरे को बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मैं जीता हूँ अपने लोगों के लिए, तो जब मुझे वो उस मेरे लिए इतना बड़ा है कि चाचा मेरी शक्ल देख के कहे ओ बट बब्बर शेर लगा है यार, तू कमाल बोले हैं, तो बट को ही अच्छा लगता है। मेरे लिए यही सारा यही कुछ अर्निंग है, है। यही मेरी अर्निंग है, यही मेरी दौलत है। बेशक, बहुत बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपके बारे में जो ख़ास एक चैनल से ताल्लुक़ होता है ना जिसका आप मुझे पता लग गया कि आपका किसी ख़ास चैनल से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन एक इदारे से तो ताल्लुक़ है आपका, जो सिटी 42 है और ये 24 हो गया, और आपका बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। आपके बॉस जो हैं वो छाए हुए हैं पाकिस्तान में। लो जी मेरे बॉस से मेरी मुलाकात जब वो ये सर वज़ीर बन गए, वह जो जब सीएम थे तब वो मुझे लेके आए थे अपने चैनल में दोबारा वापस। मैं समा से वापस आया था, मैं परेशान था वहाँ थोड़ा, तो इसलिए मैं इधर आ गया, वापस आ गया लाहौर में। फिर लाहौर मेरा शहर है, मैं लाहौर से दूर ज़्यादा रहूँ तो मुझे तकलीफ़ शुरू हो जाती है। तो मैं फिर जब वापस आया लाहौर सिटी 42 में, तो तब वो सीएम थे, फिर वो वज़ीर दाखिला बने, सारा कुछ बने। इस सारे के अंदर गिनती की 10 से 15 मेरी उनकी मुलाकातें हैं जिसमें सिटिंग कोई नहीं है, चलते चलते हैं। ओके। चलते चलते हैं। मैसेजिंग भी हमारी इतनी होती है कि कोई शो के टॉपिक के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर मैं अगर कुछ डिस्कशन करना चाहूँ तो थोड़ी सी बात करूँ, उसमें भी उनका जवाब थम्स अप आता है या इस तरह की कोई चीज़ आती है, कोई मैसेज आता है, और कुछ नहीं आता। इसके अलावा मेरी कम्युनिकेशन नहीं है उनके साथ इस तरह। अच्छा, जैसे लोगों को लगता है कि मेरी कम्युनिकेशन बहुत है और हम बड़ा कुछ हमें वो फीडबैक, ये कुछ भी नहीं। मोहसिन साहब की तरफ से हमें शहर के अंदर जो हम करते हैं, उन्होंने उसकी इजाज़त है कि हम कर सकते हैं, हम जिस तरह बात तो आप पता ही होगा, बिल्कुल ऐसी ही। तो वो जो कहा जाता है कि उनके नूरे नज़र हम किसी के नहीं होते। देखें बात सुने, आप मेरे भाई हैं, आप मार्केटिंग के शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं। वी आर कमोडिटीज़। जब हम लाइबिलिटीज़ बनते हैं तब हमें इरेज कर दिया जाता है। जब तक हम कमोडिटी हैं तब तक हम नूरे नज़र हैं। बहुत बहुत खूबसूरत बात। जब हम कमोडिटीज़ नहीं रहेंगे, गॉन। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात। कोई नाम नहीं लेने वाला होगा हमारा। बहुत खूबसूरत बात की आपने। अच्छा, कोई मोमेंट ऐसी हो जो आपकी ज़िंदगी की बड़ी यादगार हो, कोई लाइफ लर्निंग लेसन हो, रोड पे हो बेशक, या आपको कोई ऐसा? मेरे डैडी की जो वफ़ात है वो मेरे लिए लाइफ चेंजिंग थी। मैं उनसे पहले बड़ा लाइट था, उड़ता फिरता था हवावां 'ਚ ਸੀ, ਬੱਟ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਥੱਲੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, कुछ भी कर दिंदा सी, मतलब हर चीज़ ठोक के करते थे। जब मेरे डैडी बहुत हुए ना तो ऐसे लगा कि जैसे अब हमारे कंधों पे सारा कुछ आ गया है। फिर हर बात करने से पहले, हर चीज़ करने से पहले सोचते थे, नापते तोलते थे, फिर बोलते थे। और वो चीज़ों ने मुझे ये एहसास एक और दिलाया कि घर की छत, जब मेरे डैडी थे तो हम बड़े सुकून में थे, और जब डैडी नहीं रहे तो हमें जब छत बनना पड़ा तो हमें वो तमाम चीज़ें फ़ेस करनी पड़ी जो मेरे डैडी फेस कर रहे थे और हम वो फेस नहीं कर रहे थे। तो डैडी के बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। मुझे मोहब्बत बहुत है मेरे पेरेंट्स के साथ ना। आप यही समझ लें कि अल्लाह ताला के बाद, अगर अल्लाह ताला के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर मैं किसी से मोहब्बत करता हूँ बेतहाशा, अपनी औलाद से भी ज़्यादा, तो मेरे माँ बाप हैं। तो क्योंकि मैं जो कुछ भी हूँ ना आज, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझे कैसे पाला, मुझे कैसे बड़ा किया उन्होंने, वो क्या मुश्किलात थी, इतने पैसे नहीं थे। मेरे वाले साहब वाइट कॉलर आदमी थे, सहाफ़ी थे, और पैसे ही नहीं कमाए उन्होंने ज़िंदगी में। वो मुझे कहते होते थे कि मैं सिर्फ इज़्ज़त कमाई है, पैसे नहीं कमाए। तो मुझे वो बातें आज भी उनकी, मैं सोचता था मैं क्यों सहाफ़ी नहीं बनना चाहता था, मुझे लगता था जैसे पैसे ही नहीं है, कोई पैसे नहीं कमा सकता। लेकिन आज मुझे वो सारी बातें याद आती हैं जो मेरे वाले साहब कहते थे कि इज़्ज़त बड़ी अहम चीज़ होती है,
और इंसान लड़ता इज़्ज़त के लिए है, क्योंकि ये दुनिया जो सी है ये बड़ी थोड़ी सी है, इसमें मैंने चले जाना है। मेरे जाने के बाद अगर मेरा बुरा नाम हुआ ना तो बड़ा मुश्किल होगा मेरे आगे आने वाली नस्लों के लिए। तो मुझे ऐसा नाम बनाना है जो मेरे आगे आने वाली नस्लों के लिए भी अच्छा, और जिनमें मैं रहता हूँ वो मेरे नाम पे फ़ख्र करें कि ये हम में से था। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। ऑब्वियसली बात है, उनकी ग्रूमिंग थी तो आज आप जी ऐसे ही। इतने वाइब्रेंट इंसान बने। अच्छा, अब आप किंग ऑफ रोड शोज़ हैं, पब्लिक के साथ आपका बहुत इंटरेक्शन है। आपने भी जो शुरू में बातें की तो मेरे अपने रोंगटे खड़े होकर मैं वो ज़ेबट जिंदाबाद कहने लगा था क्योंकि नारा लगाने था मैंने वो। आप थोड़ी देर पहले मैंने आपको रोका। सुना है मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं कि 1.5% पे शरह आ गई है। देखें, अगर आपकी तनख्वाह हो ना 9.5 लाख रुपया, आपको हेल्थ, घर, बिजली, पानी, गैस मुफ्त हो, ट्रैवल मुफ्त हो, गाड़ी मुफ्त हो, तो 9.5 लाख रुपया कहाँ खर्चा करेंगे आप? कहीं भी नहीं। आपको तो मैं 2,000 रुपये की रोटी दूंगा, आपके लिए तो सस्ती होगी। क्योंकि यार मैं कितने खर्चने ने, अल्लाह का वास्ता है लाओ, ठीक है। वो तो आप 10,000 रुपये का भी किलो आटा ले लेंगे आप, अगर आपकी 9.5 लाख तनख्वाह है और सारा कुछ कवर्ड है, जिसमें से आपने अपना बिजली का बिल नहीं देना, जिसमें से आपने अपना सिर्फ कपड़े खरीदने हैं वो भी अपनी मर्जी के डिज़ाइनर, इसके अलावा नहीं, तो आपके लिए महंगाई बिल्कुल नहीं है। लेकिन जिसका घर की तनख्वाह, महीने का खर्चा अगर 30 से 50 हज़ार के बीच में है, 2 रुपये बढ़े ना आटे के पीछे तो सोची पड़ जाता बंदा कि बजट ख़राब हो गया। वो 2 रुपये शायद मैं च्युइंगम ले लेता या बच्चे को टॉफ़ी लेके दे देता। अब मैं बच्चे को टॉफ़ी नहीं लेके दे सकूँगा, 2 रुपये उधर बढ़ गए हैं, तो उधर से उधर चला गया, बजट ख़राब हो गया। 3 रुपये बढ़ने का मतलब ये है कि बच्चे को चिप्स का पैकेट नहीं, चिप्स लेके नहीं दे सकूँगा, वो उधर चली गई ये चीज़। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी मैटर करती हैं। सस्ता क्या हुआ है वो मुझे आज तक समझ नहीं आ सका। मैं खुद सड़क पे निकला, 710 रुपये साफ़ी किलो चिकन मिल रहा है। ओके, 710 रुपये। 595 रुपये का मुर्गी है जिसमें उसकी तमाम अलाइशें वो सारी बीच में है, वो को तोल के मिलती है, वो सारा कुछ निकाल के वो किलो भी नहीं रहती, और वो 710 रुपये आपको मिल रहा है साफ़ करके मुर्गी, ठीक है। अब मुर्गी एक वाहिद सोर्स ऑफ प्रोटीन है गरीब आदमी के लिए जो उसने खाना। दालें आपकी सोच से ज़्यादा महंगी हो चुकी हुई हैं। चने की दाल जहाँ जा चुकी हुई है, अब बंदा सोचता है एक बार चने की दाल पकाते वक्त। जो और दूसरी चीज़ें, गोश्त तो मटन का तो नाम ही नहीं ना लेना, वो 2000 से ऊपर चले जाएँ आप। अब वहाँ अच्छा घी जो अगर आपने इस्तेमाल करना है, जो सेहत के लिए बड़ा ज़रूरी है, वाइटामिन होते हैं, वो कम से कम 500 से ऊपर आपको मिलेगा। अब जब इस जगह पे चले गए आप, यहाँ पर आके खड़े हो गए हैं और आप मुझे कहते हैं महंगाई नहीं है, कैसे कह देते हैं आप? 1.5 किसको दिखा रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ। आम आदमी से पूछे तो सही कि भाई क्या कम हुआ, तुझे कम क्या मिला है? 10,000 रुपये आप दे रहे हैं राशन की मद में, रमज़ान पैकेज, रमज़ान ने के बाद बड़ी अच्छी बात है कि आप पैसे दे रहे हैं, लाइनों में नहीं लगा रहे, मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, ये मैं इस पर उनको अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन 10,000 रुपये में महीने का राशन आता है? आप मेरी तरफ से मैं आपको कहता हूँ, एक शो भी कर रहे हैं, जाके रोड पे भी चले जाएं, 10,000 रुपये में राशन बना के दिखा दें 6 बंदों का, जिसमें 2 माँ बाप हैं और 4 बच्चे हैं, राशन बना के दिखा दें महीने का। नहीं बना सकेंगे, नहीं बना सकेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आगेंगे यार मैं कितने पे आ गया। आप फल नहीं लेके दे सकते यार। सब्जियों की बात करते हैं, सब्जियां तो मौसमी होती हैं ना, हमारे मुल्क में उगती हैं, वो जो ही मौसम जाता है उनका या मौसम आता है, सब्जी वाफर आती है, वो सस्ती हो जाती है। स्ट्रॉबेरी नहीं आई है, जब स्ट्रॉबेरी नहीं आई है तो महंगी होती है। स्ट्रॉबेरी जब आना शुरू हो जाती है पीछे से तो वो 60 रुपये में जाती है, 100 रुपये में निकलती है स्ट्रॉबेरी। वो जगह पे लोग रेडियो पे लेके खड़े होते हैं, सड़कों पे बिछाई होती है स्ट्रॉबेरी। तो ये मसला ये नहीं है कि सब्जी सस्ती है, जो अजनास है वो कितनी सस्ती हुई है, गोश्त कितना सस्ता हुआ, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। फिर बात वो लोग कर रहे हैं जिन्हों दी अपनी तनख्वाह लखा च गई ने, जिनको मुलाजम एक इशारे पे चीफ सेक्रेटरी ने दौड़ते हुए निकल जाना है, जिसके एक इशारे पे, तो यार वो महंगाई की बात करेगा? मतलब समझ में आता है? मतलब आम आदमी, आप सोचें ना कि वो बंदा ये बात कर रहा है कि महंगाई कम हो गई, कैसे कम हो गई है? मतलब थोड़ा सा समझाएं तो सही, बताएं। मुंह से कह देने से क्या होता है महंगाई कम हो गई है? महंगाई कम नहीं हुई, लोग अभी भी सड़क पे बड़े परेशान हैं। मैं तो एक बात बताऊं, अगर आपकी सियासी पार्टी होती ना, मैं आप कर लेता आपको बड़े अच्छे स्पीकर हैं यार, बड़ा आपको तो नहीं भाई, मैं स्पीकर नहीं हूँ, मैं काम भी अच्छे करता हूँ। ऑब्वियसली आपने टाइम इतना गुजारा, बट साहब बट हैं आप, और बट आजकल बड़े मशहूर हैं। अच्छा, तो एक रजब भट्ट साहब भी आए हुए हैं, आपने यूट्यूब छोड़ दिया, लेकिन रजब भट्ट साहब फैमिली व्लॉगिंग, क्या चक्कर है? देखिए, मुझे उसके कंटेंट से बिल्कुल शदीद इख्तलाफ है। मैं उसकी कंटेंट पे मैं एग्री नहीं करता उससे, क्योंकि देखें हम शहर के रहने वाले हैं। शहर में ना, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं मॉडल टाउन, लाहौर। तो आपके घर में भी ऐसे ही होता होगा कि कोई काम करने वाला आता होगा
कोई इलेक्ट्रिशियन आ गया तो आवाज़ देते रहे पीछे हो जाओ, पूरा घर जी कर्फ्यू होता है, ऐसे ही है ना जी, पीछे हो जाओ, बिल्कुल ऐसे ही कि वो भाई ने जाए काम करना, ऐसे ही वो भाई तू कैमरे लेके 3 मिलियन बंदे कारची वड़ गए ने सारे दिखा रहे हैं सारा कुछ, तो वो थोड़ा सा अजीब लगता है मेरे जैसे बंदे को, मुझे कंटेंट पे इतराज़ है। हाँ, उसकी चढ़त पे, उसकी तरक्की पे बड़ी अच्छी बात है, माड़े घर से उठा है और तरक्की कर गया, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ बड़ी मैटर करती है यहाँ पे, आपने ये याद रखनी है, आपने भी, अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे। जब अल्लाह ताला इख्तियार देता है, ये शोहरत भी इख्तियार में आती है कि आप लोगों को मूव कर देते हैं, तो अल्लाह उसका हिसाब बड़ा सख्त लेता है। आपकी वजह से अगर कोई लोग गुमराह हो गए, आपकी मुंह से निकले हुए लफ्ज़ों की वजह से किसी ने अपने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी कर दी, वो अजाब और वो गुनाह आप पे पड़ना है, क्योंकि आपके देखा देखी वो सारा कुछ हुआ, ऐसे ही है। वो किसी ने नहीं किया। और वो जब तक लोग आपके देखा देखी बुराई करते रहेंगे, अपने माँ बाप से बदतमीज़ी करते रहेंगे, आपने चाहे भले अच्छे नोट पे की हो, लेकिन देखने वाले शायद उस तरह नहीं लेते। आप यकीन करें, हम अभी सड़क पे जाते हैं, मुझे पता है मैं ज़िम्मेदार आदमी हूँ, मैं कोई चीज़ करूँगा, बोलूँगा, लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो मेरी तरफ से सीख ले सकते हैं। मैं उनको बताऊंगा कि ऊंचा बोलना या बदतमीज़ी करना या गालियाँ निकालना, हालांकि मैं करता हूँगा, लेकिन टीवी पे कभी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? क्योंकि भाई वो लोग देख रहे हैं, वो मुझसे सीखेंगे, और अगर उन्होंने वो गुनाह किया तो वो उनका गुनाह मेरे सर पे। जैसे पहला कत्ल जिसने किया, आज तक होने वाले सारे कत्ल उस पे है ना, इसी तरह ये इस तरह की बदतमीजी अगर किसी ने की, वो सारी उस पर पड़ेगी। ये यहाँ पर मुझे एतराज़ है उस शख्स के साथ कि ये चीज़ों को सीख ना दे। अल्लाह ताला ने उसको ज़ुबान दी है, अल्लाह ताला ने उसको ऑडियंस दी है, अल्लाह ताला ने उसकी ज़ुबान में ताकत दी है, लोग सुन रहे हैं, अच्छी चीज़ प्रमोट करे, लोगों को फैमिली का सिस्टम प्रमोट करे, लोगों को बताए कि फैमिली होती क्या है, माँ बाप क्या होते हैं। तो वो जो कर रहा है, जो वो बना रहा है, उसको पता होना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, लोग सीख रहे हैं ना उन लोगों से। फिर अभी आजकल एक नया ट्रेंड चला है, आदमी का पता नहीं होता कि वो कौन है, हाँ उसकी क्रूज़र का पता होता है, क्रूज़र का नंबर पता होता है, आपको पता होता है कि ये बंदा लैंड क्रूज़र में आता है, ये बंदा स्पोर्ट्स गाड़ी में। आप उसके किरदार पे जाते ही नहीं, आप पूछते ही नहीं कि ये बंदा कैसा है, ये बात क्या करता है, इसका किरदार क्या, गड्डी वड्डी है, बस। वो हमारे भाई हैं सुनील भाई, वो जब गाड़ियों का रिव्यू करते हैं तो जिसका रिव्यू बड़ी गाड़ी का अमीर आदमी का रिव्यू कर देते हैं, वो अमीर आदमी बाद में टिकटॉक पे आके स्टार बन जाता है जी। वो पता ही नहीं कि वो कहाँ से आया, किस तरह आया, बस गड्डी वड्डी ले ली, वो स्टार है, उसकी रीलें बन रही हैं, छप रही हैं, सिद्धू का गाना लग रहा है, उसके ऊपर चल रहा है, सिद्धू के म्यूजिक के ऊपर गाड़ियाँ आ रही हैं, और यूँ चलते हुए तो हमारे सियासतदान भी सिद्धू के गानों पे चलते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें कहीं और तरफ लेके जा रही हैं। देखें, ये जो फैमिली व्लॉगिंग, इसके मैं ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं वो बंदा जो उनसे है रजब भट्ट, मैं उसको यही एडवाइस करूँगा छोटे भाई होने के नाते, या जो भी मुझे समझ ले, जिस तरह भी समझ ले, कि ये उसके पास अल्लाह ताला ने ताकत दी है और इस ताकत का सही इस्तेमाल करे। ये ताकत आजमाइश होती है, ये बाज़ दफ़ा अल्लाह दे के आजमाता है, बाज़ दफ़ा ले के आजमाता है, और जब दे के आजमाता है ना, वो आजमाइश बड़ी सख्त होती है। अपने अंदर आजिज़ी पैदा करें, लोगों से मोहब्बत। पैसे की नुमाइश के ऊपर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूँगा। देखें, जब रमज़ान शरीफ आता है तो हम खाने की दुकानें जो सी हैं वो दिन के वक्त बंद कर देते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो जाते हैं, उसको कवर कर दिया जाता है, इसलिए कि जो रोज़ादार है ना, उसका इम्तिहान और कड़ा ना हो, उसने भूख रखी हुई है, उसकी भूख चमक ना जाए, उसको तकलीफ़ ना हो, हम ये करते हैं। तो मेरी गुजारिश उनके लिए है जो उनके पास बहुत अल्लाह ताला ने पैसा दिया है, वो पैसे की नुमाइश ना किया करें, क्योंकि जो लोग हैं ना जिनके पास नहीं है, उनकी दिल आज़ारी होती है, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ता है। तो गरीब की गुर्बत का मजाक इस तरह अपने पैसे की नुमाइश करके ना उड़ाया करें। ये जो आपके पीछे भागते हुए आते हैं ना, स्पेशली ये यूट्यूबर्स और टिकटॉकर्स के लिए जो आपके पीछे भागते हुए आते हैं ना, आपकी गाड़ी के पीछे भागते हैं, एक तस्वीर दे दो, ये माड़े लोग हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि शायद जिस तरह आपने कमाया ये भी कमा लेंगे, इनके दिल में सपना यही होता है। तो इनके साथ इस तरह की जो मजाक है ना गंदा, कि आप पैसे फेंक रहे हैं, नोटों की बारिश करते हैं, नोटों की बात करते हैं कि मेरे को अन्ना नोट, मेरे को अन्ना नोट, ये ज़रा कम करें, ये बड़ा तकलीफ दे होता है। लिटरली ह्यूमिलेशन है, ये ह्यूमिलेशन है, बिल्कुल ऐसे ही है, ये तजलील है, और ये तजलील नहीं होनी चाहिए। मेरी यही दरख्वास्त है इनसे भी। आजमाइश से एक आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आऊँ। पलाज एक बहुत खूबसूरत नाम था हमारा, अमीर पलाज टीपू। आपके बड़ा क्लोज रिलेशन उनके साथ, तो बताएं कुछ उस बारे में। देखें, ये भी एक बड़ा दुख वाला टॉपिक है मेरा, क्योंकि सारी दुनिया ने उसके ऊपर व्लॉगिंग की, सारी दुनिया ने उसके ऊपर पैसे कमाए, यूट्यूब पे किया। लोग मुझे कहते थे कि आप तो उनके अपने हैं, लोग हैं, तो आप तो ज़्यादा बात कर सकते हैं, हम एक ही जगह पे रहने वाले हैं, तो आप तो ज़्यादा बात कर सकते हैं। मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक था उसके साथ, आप तो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, बात कर सकते हैं। मैंने नहीं की बात, उसकी वजह ये थी कि मेरे बात करने से कहीं इन्वेस्टिगेशन ख़राब ना हो जाए, मेरे बात करने से कोई चीज़ ख़राब ना हो जाए जो उसको इंसाफ दिलाने में रुकावट बने।
ये सारा कुछ जो भी था, जिस तरह भी था, ये बड़ा गलत था और बड़ा अफसोसनाक था। ऐसा होना नहीं चाहिए था, ये तकलीफ़ दे बात थी। लेकिन जो अल्लाह का हुक्म, उसके भाई हैं छोटे, अपने छोटे भाई हैं, अल्लाह ताला उनको सब्र दे और उनको इंसाफ दिलाए। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ आना चाहिए, क्योंकि अगर बातचीत से कोई बात हल होती है तो उसको हो जाना चाहिए, जो और जानी नुकसान इसमें नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा अजीब व गरीब था, मेरे लिए बड़ा अजीब था, तकलीफ दे वाक़या। भट्ट साहब, आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। और लिटरली बड़ी मोटिवेटिंग बातें थी। काफ़ी पॉडकास्ट किया मैंने, मेरे ख्याल से 45 के करीब कर लिए अभी मैंने, तो 45 के अंदर ये बड़ा इंस्पायरिंग था मेरे लिए भी। आपका शुक्रिया। और इसमें एक बड़ी मज़ेदार बात हुई, आपने ना करते करते मेरे से सवाल पूछ लिया। आपने पूछा ना, वो वाला आप बताएं इनमें से कौन बेहतर है, तो मैं कहा जी हाँ, मुझे पता लग गया कि यार ये कहानी कुछ और है, ये चाहे तो ये कुछ भी हाईजैक कर सकते हैं। बट साहब बहुत शुक्रिया। जाते हुए हम लोग यूजुअली एक गाना करते हैं, तो एक हम गाना करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तानी हैं, दिल में आपके घुसा पे पाकिस्तान, अवाम घुसी हुई है, तो हम रोटी के ऊपर ही गाना करेंगे और पाकिस्तान के ऊपर गाना करेंगे। मैंने गाना तो नहीं है ना, आप गा देंगे तो क्या बात है। आपके अंदर जो एक पाकिस्तानियत देखी है और लोगों की, आप वो ना जब क्या कहते हैं, लेनिन जब दफन हुआ ना ज़मीन में, तो उसका दोस्त एंगल्स खड़ा था कि उसकी कब्र के ऊपर, तो उसने कहा कि इस शख्स ने एक छोटी सी चीज़ दरियाफ्त की है कि आर्ट, कल्चर, एंटरटेनमेंट या काफ़ी चीज़ें, सबसे पहले पेट है। तो आज आपने पेट के बारे में बातें की हैं, बताएंगे, तो मैं आपको ना एक गाना सुनाता हूँ और वो आपके दिल के बहुत करीब होगा। बिल्कुल सुना। और मैं कोशिश करूँगा आप ज्वाइन करें उसके अंदर मुझे। बिल्कुल ज़रूर। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। वाह। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। वाह वाह वाह। ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा है। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। खुदा की है दौलत, खुदा की ज़मी है, कुछ को नहीं उसने सबको ये दी है। बशर जो भी दुनिया में पैदा हुआ है, ये उसकी है दौलत, ये उसकी ज़मी है। वाह वाह वाह। फिर क्या लड़ाई है, फिर क्या तमाशा, ये तेरा न मेरा है, सब कुछ खुदा का है। वाह। उठो चलो आगे बढ़ो, उठो चलो आगे बढ़ो, जागो मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए तुम उठो। बातिल को बातिल कहो, जब तक के हक सच न हो, किसी के न आगे झुको, किसी से भी तुम ना डरो। है इंसान बराबर सभी, सबका है सब कुछ कहो, मिलकर सब आगे बढ़ो। वाह। बदल डालो इस दुनिया को। जियो। ये गाना, मैं सॉरी मेरे से गलती होगी, हम लोग तो नहीं गा सकते, कि जवाद भाई ने लिखा था और उनका ये इलेक्शन सॉन्ग था। वाह। तो वो पेड़ के साथ जुड़ा था और इनकलाब के साथ जुड़ा था, तो मैंने कहा आपके अंदर मुझे इनकलाब भी नज़र आया, तो मैं ज़रूर आपको सुनूंगा। अदील भाई, ये बाबा बुल्ले शाह का कलाम है, ये आपके लिए और आपके सुनने वालों के बहुत लिए। शुक्रिया जी। चलें बिस्मिल्लाह करें। चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, बुझदे दीवे बलदे वेखे, हीरे दा कोई मोल न ताड़े, खोटे सिक्के चलदे वेखे, जिन्हां दा ना जगते कोई, ओ भी पुत्र पलदे वेखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे वेखे। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं तां पत्थर गलदे वेखे। जिन्हां कदर ना कीती यार दी बुलिया, जिन्हां
ਕਦਰ ਨਾ ਕੀਤੀ ਯਾਰ ਦੀ ਬੁਲਿਆ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਉਹ ਮਲ ਦੇ ਵੇਖੇ ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਛਾਵਾਂ ਕਈ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਛਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਵਾਂ क्या बात है भट्ट साहब,